हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनिक्स क्लब चैनल। तो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, हमारे बाय लेवल्स क्या रहेंगे, हमारे सेल लेवल्स क्या रहेंगे, वो सारे लेवल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से। तो ये निफ्टी 50 का आवरली चार्ट है, 1 आवर चार्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी 22,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। और डाउन साइड जो टारगेट्स हमारे थे वो 22,500 एंड देन 22,365 ये हमारे टारगेट्स थे, जो कि अचीव हो चुके हैं। अभी हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। हम प्राइस को पहले देखते हैं कि प्राइस का फॉर्मेशन कैसा है और फिर हमें कौन से व्यू के साथ मार्केट में कल उतरना है। तो यहाँ पे एक इम्पल्स का एक करेक्शन हमें दिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो इम्पल्स आई है और ये जो करेक्टिव मूव आया है, ये सारा एक करेक्शन है इस इम्पल्स का। तो अगर ये इम्पल्स का करेक्शन है तो हमें एक बॉटम मिलेगा, एक फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे जो जहाँ पे हमें अब हमारा बाय हम इनिशिएट कर सकते हैं, और वो हमें हार्मोनिक भी बताता है। तो क्रैप पैटर्न का और फिबोनाची का जो मिक्सचर है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये 22,250 की जो लेवल है यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है हार्मोनिक एंड फिबोनाची का। तो जिससे जिससे पता नहीं है हार्मोनिक क्या रहता है, तो बेसिकली ये पैटर्न्स रहते हैं रिवर्सल्स फाइंड आउट करने के लिए मार्केट्स में। तो अगर आप ये देख रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो बेसिकली इम्पल्स शुरू है वो कहाँ से बॉटम आउट होगा और फिर से एक नई इम्पल्स स्टार्ट होगी, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्मेशन है। तो अगर समझो कि निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो इस सपोर्ट के आसपास हम यहाँ पे अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से हम 1:3 के लिए जा सकते हैं टारगेट्स के लिए। और अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये क्लस्टर डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है गैप डाउन ओपनिंग में, तो फिर अगर एक जो रिवर्सल रहेगा, अगर मार्केट ओपन होते होते गैप डाउन में अगर एक डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम मिलता है मार्केट में, तो हमें वेट करना होगा फर्स्ट हाफ के लिए, और फिर देखना होगा कि एक साइडवेज मोमेंटम के बाद ये अपसाइड रेंज ब्रेक कर रहा है या फिर डाउन साइड रेंज फिर से ब्रेक कर रहा है। तो अगर एक डाउन साइड रेंज ब्रेक हो रही है तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न हो जाएगा, और यहाँ से फिर से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मोमेंटम बिल्ड होता है और अब हायर रेंज ब्रेक होती है, तो हम एक रिवर्सल्स के लिए जा सकते हैं, और सेम जो स्विंग रहेगा 15 मिनट्स का वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 एंड 1:3 के लिए हम जा सकते हैं। और अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, इस क्लस्टर से डायरेक्टली एक बाउंस मिलता है और निफ्टी 450 या 500 के लेवल्स के आसपास ओपन होता है, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे हम वापस, और ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ से एक बाय इनिशिएट करेंगे अगर यहाँ से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिलता है तो। अगर नहीं तो फिर वेट करना होगा इस जोन के आसपास आने का। अगर निफ्टी 22,300 के लेवल्स के आसपास आता है फिर से, तो फिर एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम फिर से एक लॉन्ग पोजीशन हमारी बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से 1:2 1:3 फिर से हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। तो मोस्टली जो एग्रेसिव व्यू रहेगा हमारा वो बाय साइड का रहेगा। हालांकि जो ट्रेंड फिलहाल शुरू है वो डाउन साइड का है, बट हम हायर टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस कर रहे हैं और हायर टाइम फ्रेम्स का व्यू हम फॉलो करते हैं। तो हमेशा हम एक डिप का वेट करेंगे, एक करेक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही करेक्शन खत्म होता हुआ दिखेगा हमें, हम वहां से एक अपना बाय इनिशिएट कर लेंगे, और यहाँ से एक हम पोजीशंस हम होल्ड भी कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कि एक इनडिसिसिव जोन भी हो जाता है एक सेंटर में, क्योंकि एक फिबोनाची लेवल्स हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची लगाते हैं तो 0.5 के आसपास मार्केट कहीं पे आ चुका है। तो यहाँ से देखना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है या फिर इस लेवल को एग्रेसिवली ब्रेक कर देता है। तो हमें कल कहाँ पे ओपनिंग होती है और हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे, और मैं आपको मार्केट में कल अपडेट भी दे दूंगा कि कौन से साइड मार्केट का मोमेंटम होने वाला है। तो ये हमारा निफ्टी 50 के एनालिसिस थे। एक बार निफ्टी 50 को हम हायर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ से एक रिवर्सल आया है, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया, और कंटिन्यूसली यही फॉर्मेशन बिल्डअप हो रहा है। और इसकी वजह से ही मैंने जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया था और एक सेल का अपना ट्रेड बना था, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन तो हो रहा है बट ना जो वीकनेस हमें क्लियरली शो हो रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे ना बायर सस्टेन नहीं कर रहे हायर लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं सेलर्स ऊपर से आ जा रहे हैं एग्रेसिवली। तो यहाँ पे एक वीकनेस हमें दिख रहा है चार्ट्स पे, बट हम पहले फिलहाल ट्रेंड के साथ जाएंगे। हम शॉर्ट पोजिशन हमारे बिल्डअप नहीं करेंगे इतने एग्रेसिवली, और यहाँ से अगर बाय मिलता है तो हम बाय के लिए जाएंगे। बट फिलहाल मार्केट में ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। तो फिलहाल हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी को मैंने डेली टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस किया था तो क्लियरली यहाँ पे बताया था, जो प्रीवियस स्विंग है एक भी कैंडल प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रही है, और कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे डेली में बनता जा रहा है। और जैसे ही मार्केट बैंक निफ्टी हायर ऑल टाइम हाई के पास आया था इस लेवल के पास, तो यहाँ से हमने एक शॉर्ट पोजिशन बनाने का एक सोचा था, कि आइडिया दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी, और जो भी अपना स्टॉप लॉस रहेगा आवरली, एंड वी कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा शॉर्ट मोमेंटम आया था। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द मोमेंटम था वो गैप डाउन के हिसाब से आया था। तो अभी देखते हैं कि कल यहाँ पे हम कौन से लेवल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और कौन से लेवल्स पे हम हमारा बाय या फिर सेल इनिशिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट पे जाऊंगा। हालांकि ये बैंक निफ्टी में कोई हार्मोनिक पैटर्न नहीं है शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, बट हम फिबोनाची लेवल्स लगा के देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन कौन सा है। तो अगर हम बॉटम टू
टॉप फिबोनाची लेवल्स लगाते हैं तो हमें एक 0.3 की लेवल मिलती है जहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है फिलहाल। और अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ही हमारा व्यू फिलहाल नेगेटिव होगा। तो बिलो 47, 750 एंड 800 के लेवल जो रहेंगे यहाँ से हमारा शॉर्ट व्यू बनेगा। इसके ऊपर हम हमेशा बाय के लिए जाएंगे, हमेशा 15 मिनट्स का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे एंड 1:3, 1:4 के लिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो यहाँ से एक बाय इनिशिएट कर देंगे। इस जो आज का लो था वो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट अपना ये 48,150 का जोन हो जाएगा और फिर हमारा 48,250 का जोन हो जाएगा टारगेट। और अगर मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस क्लस्टर को फिर से ब्रेक कर देता है, हालांकि ये क्लस्टर नहीं है, फिबोनाची का लेवल है, बट अगर इसको ब्रेक कर देता है गैप डाउन ओपनिंग में तो यहाँ से फिर 46,000 या 47,600 या फिर 47,400 इस लेवल के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो फिर से हमें वेट करना है एक फर्स्ट हाफ के अगर ऊपर आता है मार्केट, एक कंसोलिडेशन फेज में आता है, सेम निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से एक डाउन साइड ब्रेक होता है तो कंटिन्यूएशन ट्रेड बिल्डअप करेंगे। और अगर हायर रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड हम बिल्डअप करेंगे। तो दोनों अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और अगर ओपनिंग के साथ डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो हमें वेट करना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट फॉल में हम कैच नहीं कर सकते वो लेवल। तो हमें एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस चाहिए जो हमारा, जहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो। तो स्ट्रेट फॉल में हम उस पोजीशन को बिल्डअप नहीं कर सकते, तो हमें स्विंग्स चाहिए कहीं ना कहीं। तो हमें वेट करना होगा फर्स्ट हाफ और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो फिर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं एंड अगेन वी कैन गो फॉर द रिवर्सल। तो ये पैटर्न्स, ये प्राइस एक्शन पे आप जरा फोकस रखिएगा। गैप डाउन ओपनिंग में आपको वहां पे अपना सेटअप मिल जाएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है 48,200, 48,300 के लेवल्स के आसपास तो एक डिप का वेट करेंगे और सीधा हम अपना बाय इनिशिएट कर देंगे लॉन्ग, और वही अपना जो स्विंग रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। और अगेन वी कैन गो फॉर 1:2, 1:3 टारगेट्स। 48,500 ये लेवल अच्छा है, यहाँ तक मार्केट बैंक निफ्टी फिर से आ सकता है। तो ये हमारे एनालिसिस है कल के लिए। तो देखते हैं कि कल मार्केट में मोमेंटम किस साइड रहता है। और प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा और जरा ध्यान से अपने सेटअप्स को बिल्ड कीजिएगा और रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज रखिएगा, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।